गोवा और मिजोरम के बाद देश का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है त्रिपुरा। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा पूरे भारत पर और कैसे त्रिपुरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया। कोई भी राज्य अगर 95% की साक्षरता को पार कर लेता है, मतलब कि उस राज्य में 95% से ज़्यादा लोग साक्षर हो जाते हैं, तो उस राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दिया जाता है। अगर त्रिपुरा के बारे में बात करें तो त्रिपुरा की जो राजधानी है अगरतला है और उसका जो त्रिपुरा का क्षेत्रफल है ना 10,492 किलोमीटर है। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश के साथ बॉर्डर साझा करता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा उसकी जो है 856 किलोमीटर है और त्रिपुरा की आबादी 2011 की आंकड़ा के अनुसार 36,74,000 के आसपास है। हालांकि 2025 के अनुसार अनुमान लगाया जाता है कि 42,80,000 त्रिपुरा की जनसंख्या हो गई है। अभी के समय में आप सभी न्यूज़पेपरों में हेडलाइन देख सकते हैं, द हिंदू है, हिंदुस्तान टाइम्स है, चाहे एनडीटीवी इंडिया है, कि आफ्टर मिजोरम एंड गोवा त्रिपुरा डिक्लेयर्ड थर्ड फुल लिटरेट स्टेट इन कंट्री। मतलब तीसरा पूर्ण साक्षरता वाला राज्य बन गया है। कौन सा? त्रिपुरा। त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री है माणिक साहा हैं, डॉक्टर माणिक साहा, इन्होंने घोषणा कर दिया है। कहां पर घोषणा किया है? अगरतला में एक रविंद्र शास्त्री भवन है, वहां पर एक कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की सचिव प्रीति मीणा थी, त्रिपुरा शिक्षा विभाग के सचिव रावल हमेंद्र कुमार थे, एससीईआरटी के निदेशक एल डॉलरोंग और माध्यमिक शिक्षा निदेशक एनसी शर्मा और भी अधिकारी उपलब्ध थे। और ये जो घोषणा की गई उल्लास के आंकड़ों के आधार पर की गई थी। उल्लास जो है उसका फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। उल्लास असल में है क्या, ये भी जानना ज़्यादा जरूरी है। तो उल्लास का जो मुख्य काम है, वैसे लोग जो साक्षर नहीं है उनको साक्षर बनाना, उनको पढ़ने सिखाना, लिखने सिखाना और साक्षर बनाना। डिटेल में अगर समझें तो उल्लास एक मोबाइल ऐप और मिशन दोनों है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य है उन लोगों को पढ़ाना लिखाना, बुनियादी गणित सिखाना जो अभी तक साक्षर नहीं है। अच्छा, ये उल्लास ऐप का जो लॉन्चिंग था 29 जुलाई 2023 को हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जब एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो तीसरी वर्षगांठ 2023 में मनाई गई थी। इसी मौके पर शुरुआत की गई थी दिल्ली के मोनेकोशा सेंटर में। उल्लास के बारे में और बात करें कि इसका मुख्य उद्देश्य है तो बड़ों की साक्षरता को बढ़ाना। बड़ों मतलब वैसे लोग जो 15 साल से ज़्यादा उम्र के हो गए हैं लेकिन अभी तक साक्षर नहीं हुए हैं, उनकी साक्षरता को बढ़ाना। हर उम्र के लोगों को मौलिक पढ़ना लिखना और गणित सिखाना। स्वयं सेवक जो भी वॉलंटियर है, जो कि इस काम में सहयोग करते हैं, उनको जोड़ना, जो सिखाने में मदद करते हैं। सभी नागरिकों के लिए अवसर आधारित शिक्षा उपलब्ध कराना और 2047 तक 100% साक्षर भारत बनाना। ऐसे तो भारत सरकार का उद्देश्य है कि 2030 तक ही पूरे भारत को कंप्लीट साक्षर बनाया जा सके, लेकिन अब देखना यह है कि कब क्या होता है। आखिर में उल्लास है कि लोगों के लिए तो अशिक्षित वयस्क जो 15 साल या उससे ऊपर के हैं, जो स्कूल छोड़ दिए हैं, ग्रामीण पिछड़े इलाकों के नागरिक हैं, स्वयं सेवक जो समाज की सेवा भी करना चाहते हैं, उनके लिए भी है कि मतलब जो चाहते हैं कि हम समाज सेवा करें, लोगों को जागरूक करें, तो इस उल्लास ऐप के साथ जुड़ करके काम कर सकते हैं। ये प्ले स्टोर पर ऐप आपको मिल जाएगा। ठीक है। फीचर और विवरण की बात कर रहे हैं तो शिक्षा सामग्री, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट के रूप में लर्निंग कंटेंट मिल जाता है। वॉलंटियर जो भी जागरूक समाज में सहयोग करना चाहते हैं वो इनका अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लर्नर जो सीखना चाहते हैं वो भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। टेस्ट एंड असेसमेंट होता है फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमेरिकी टेस्ट, मतलब जो है पढ़ना लिखना समझना और कुछ अंक गणितीय टेस्ट भी होता है। तो उल्लास का काम है पढ़ाना लिखाना समझाना और एक FLN है जिसका काम है
टेस्ट लेना। कितने लोग सिखाए गए, कितना पास हुआ, सबका रिकॉर्ड जो है उल्लास ऐप में रहता है। साक्षरता वृद्धि इतिहास की अगर बात कर ली जाए त्रिपुरा की, तो हमने आपको बता ही दिया कि त्रिपुरा जो है 1949 में भारतीय संघ का हिस्सा बना था, उसके पहले एक रियासत था। और 1949 के बाद 1961 में देखा गया था कि वहाँ का जो साक्षरता दर है 20.24% था। 1991 में 60.44, 2001 में 73.19%, उसी तरह 11 में, 23 में 93%, और 24-25 में जैसे ही 95.6% बना, इसे पूर्ण साक्षरता वाला राज्य घोषित कर दिया गया और ये भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है। ठीक है। अच्छा, FLN परीक्षण परिणाम जो त्रिपुरा में है, FLN परीक्षण परिणाम भी हुआ था। परीक्षा होता है तभी तो पता चलेगा कि कितने लोग साक्षर है और कितने लोग साक्षर नहीं है। तो उसके बारे में कुछ रिकॉर्ड दिया गया है। 17 मार्च 2024 को FLN टेस्ट होता है। FLN टेस्ट का मतलब ये हुआ है कि एक गणितीय छोटा सा टेस्ट हो गया, पढ़ना लिखना आना चाहिए, उस तरह का। हमने बोला ना कि जो उल्लास है उसी का ये एक टेस्ट वाला भाग है। तो 4597 लोग उपस्थित हुए थे और 3581 लोग उत्तीर्ण हुए थे। 29 दिसंबर 2024 को 14,179 लोग टेस्ट में पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन पास हुए थे 13,909। और 23 मार्च 2025 को 5896 लोग उपस्थित हुए थे टेस्ट में, लेकिन पास हुए थे 5819 लोग। ठीक है। मदद और स्वयंसेवक, जाहिर सी बात है ये इतना बड़ा चीज अकेले केवल सरकार के बस की बात नहीं है, तो उसमें वॉलेंटियर भी जरूर इन्वॉल्व होते हैं, केंद्र होता है, और उल्लास का जो काम है यही काम है लोगों को साक्षर बनाना। तो उस बेस पर देखा गया है कि स्वयंसेवक वॉलेंटियर जो थे 2228 थे, और सामाजिक चेतना केंद्र जो था 943 था। उद्देश्य की बात करें तो ग्रामीण निगमन क्षेत्रों में पहुंच बनाना था, और ग्रामीण के लोगों को ही तो ज़्यादा जागरूक करना पड़ता है, जो बड़े लोग हैं, तभी साक्षरता में कोई भी राज्य पूर्ण साक्षर हो सकता है। मुख्यमंत्री जी का साफ साफ संदेश है, और उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि अगर हमारे देश में साक्षरता पूरी नहीं हुई तो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। प्रधानमंत्री मोदी का विकसित भारत 2047 का सपना तभी साकार होगा। इनका कहना है कि मोदी जी ने संकल्प लिया है कि भारत को 2047 तक विकसित भारत बना देंगे, लेकिन उससे पहले पूरे भारत को पूर्ण साक्षर होना जरूरी है, जिसको लेकर अनुमान लगाया गया है कि 2030 के बाद भारत पूर्ण साक्षर हो जाएगा। लेकिन अब क्या होता है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। अगर बिहार की बात करें तो बिहार की साक्षरता लगभग 70% के ही आसपास है, जो पूरे देश के औसत 77% से भी कम है। यानी कि अगर कम साक्षरता में देखा जाए तो भारत एकदम निचले पायदान पर आएगा, और भारत में कह दिया बिहार बिल्कुल निचले पायदान पर आएगा। तो ये चीज़ देखना है, ये मुख्यमंत्री जी का संदेश है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, और ये वीडियो आपको कितना समझ में आया, कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और अगर आप इस तरह के टॉपिक को बिल्कुल आसान भाषा में समझना चाहते हैं बिना समय बर्बाद किए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपकी मर्जी हो तो। धन्यवाद।